नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के ट्यूटोरियल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल के आज के कड़ी में हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। मतलब हमारा आज का क्लास होगा कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। इससे पहले हम व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंक्शंस अर्थात फंक्शन ऑफ कंप्यूटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बता चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाइए, फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल के प्ले लिस्ट में आप वहाँ से सारी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है? अर्थात कंप्यूटर का इतिहास। अब ये कंप्यूटर का इतिहास क्या होता है और इसके इतिहास से क्या मतलब क्या ऐसा संबंध है कंप्यूटर का कंप्यूटर के इतिहास से, तो वो समझिए। देखिए, इसका जो इतिहास रहा है वो कोई ये भारत के अंग्रेज से आज़ाद दिलाने वाला इतिहास नहीं रहा है। ये एक इतिहास है जो बिना खून खराबा बिना मारपीट का इतिहास है, समझे। इसमें मोटा मोटी क्या है कि एक टेक्नोलॉजी का जो बदलाव हुआ ना, उन चीज़ों के बारे में बताया गया कि कैसे चीज़ें बदलते गया और ऐसे बदला कि आज हम लोग कंप्यूटर को पॉकेट में यूज कर रहे हैं, बैग में यूज कर रहे हैं। इससे बहुत प्रकार सारे जितने भी काम है आज हम लोग कंप्यूटर से कर रहे हैं। लेकिन इसका शुरुआत हुआ कैसे, ये इतने बड़े पैमाने पर आज के समय में यूज कैसे हो पा रहा, तो इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका कुछ पार्ट जैसे कि इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास आज हम लोग समझेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ी अर्थात जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी समझेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर का इतिहास माना जाता है कि एबाकस से शुरू हुआ था। ठीक है, ये एक पहला कैलकुलेटर डिवाइस था जो चाइनीज़ के द्वारा लगभग 2700 से 3200 BC पूर्व अर्थात 4000 साल पहले इसे बनाया गया था। एक एशियाई क्षेत्र में यूज करने वाला एक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस था जिसमें विशेष तौर पे अर्थमेटिक कैलकुलेशन किया जाता, मतलब आंकिक गणना का कार्य जो है इसमें किया जाता था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था, समझ गए। तो हिस्ट्री ऑफ क्लास में ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि अगर कई बार पूछ देता है कि कंप्यूटर के हिस्ट्री का शुरुआत कैसे हुआ था, या तो एबाकस से हुआ था जैसे चाइना में लगभग 2700 से 3200 या 3500 ईसा पूर्व बनाया गया था, जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज किया गया था। एबाकस के बाद फिर आया था नेपियर्स बॉन्ड। ठीक है, तो एबाकस के बाद फिर आया था आपको क्या, नेपियर बॉन्ड्स। तो नेपियर बॉन्ड्स का जो इनोवेशंस था वो जॉन नेपियर के द्वारा 1550 से 1617 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और ये जो है सो इसका काम, ये फर्स्ट मैकेनिकल मशीन था जो डेसिमल पॉइंट का यूज करता था, मतलब दशमलव में संख्याओं को यूज करता था या जानकारी देता था। ठीक है, हाँ, और ये काम जो था, इसका जो मेनली काम था वो था गुना और भाग करने के लिए। इसका काम ज़्यादातर गुना और जैसे मान लिया एबाकस का काम था कि अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, और इसका काम था सिर्फ और सिर्फ गुना और भाग करने के लिए इसका उपयोग नेपियर बॉन्ड्स का उपयोग किया जाता था। और पहले के जो समय था उसमें जो कैलकुलेटर ज़्यादा इन्वेशन था कैलकुलेटर के ऊपर, और ये कैलकुलेटर के ऊपर जो इन्वेशन था, ऐसा नहीं था कि आप एक ही कैलकुलेटर में आज के समय के जैसे सारा काम कर सकते हैं। जैसे कोई कैलकुलेटर जोड़ कर रहा है तो कोई कैलकुलेटर जोड़ घटो कर रहा है, कोई गुना भाग कर रहा है, तो सब कैलकुलेटर जो डिवाइसेस था वो अपने अपने फील्ड में महारत हासिल किया हुआ था। उसका जो इनोवेशंस था वो किसी एक खास अर्थमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए किया गया था। इसी क्रम में आपका आया था पास्कल कैलकुलेटर। तो पास्कल लाइन कैलकुलेटर जो था, इसको हम लोग अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन भी कहते थे। ठीक है ना, जिसका निर्माण 1642 से 1645 के बीच में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेजे पास्कल के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसे हम लोग पास्कल लाइन कैलकुलेटर भी कहते थे। इसे हम यह प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता था। इसे आप प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कह सकते थे जो केवल जोड़ या घटों में सक्षम था। मतलब पास्कल लाइन कैलकुलेटर या पास्कल कैलकुलेटर जो था वो सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटों क्रियाओं को करने के लिए मतलब महारत हासिल था, जिसमें जोड़ घटाई गुना हम कर सकते थे, जोड़ घटाव सिर्फ कर सकते थे। सॉरी, लेबनिज एक था, लेबनिज कैलकुलेटर जिसे हम लेबनिज व्हील भी कहते थे। ठीक है ना, इसे जर्मन मैथमेटिशियन और फिलोसफर गोटफ्रेड लेबनिज के द्वारा 1673 में इसका जो है वो निर्माण किया गया था। ये भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन का ही कार्य करता था। इसी क्रम में देखिएगा कंप्यूटर के इतिहास के क्रम में, तो लेबनिज कैलकुलेटर के बाद एक इतिहास में, कंप्यूटर के इतिहास में एक बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ था।
वो था डिफरेंस इंजन के रूप में, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन को 1820 से 1822 के बीच में निर्माण किया गया था। इनका निर्माण जो था वो चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया था, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के फादर के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर। और ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था या जो कह सकते हैं कि आप भाप इंजन से चलता था, मतलब स्टीम इंजन से ये काम करता था, चलता था, ठीक है। और ये एल्गोरिथम टेबल्स नंबर्स जैसे एल्गोरिथम टेबल्स निकालने के लिए, उसकी क्रियाएं करने के लिए ये सक्षम था डिफरेंस इंजन। और ये मतलब कह सकते हैं कि इन्हीं निर्माण के बाद, मतलब एनालिटिकल इंजन के निर्माण के बाद ही, समझ गए ना, चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा दिया गया था, क्योंकि इनका इनोवेशन जो था वो कंप्यूटर के जगत में एक बहुत बड़ा इनोवेशन था, बहुत बड़ा खोज था। इन्हीं क्रम में एनालिटिकल इंजन का भी निर्माण हुआ था, जैसे कि 1830 से 1830 और कई बुक में 1833 भी रहता, तो मोटा मोटी मान लीजिए 1830 से 33 के बीच में चार्ल्स बैबेज के द्वारा ही एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया था, जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था और जो इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का यूज करता था। और ये कंप्यूटर जो था एनालिटिकल इंजन, ये पूर्णतः परफॉर्म करता था आईपीओएस को, मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज का जो था ये जैसे फंक्शंस पे ये कार्य करता था। तो ये निर्माण के बाद तो फुल्ली उनको फादर्स ऑफ कंप्यूटर समझिए ना, आज का जो कंप्यूटर है ना वो इन्हीं टेक्नोलॉजी पे काम करता है, आईपीएस इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज, ये पहले भी बताए फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो खोज था ना, इन्हीं की वजह से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया चार्ल्स बाबेज को। और इसमें एक पंच कार्ड का निर्माण किया गया था, समझिए उस समय में पंच कार्ड समझिए कि इनपुट डिवाइस इनपुट देने के लिए काम करता था, एक प्रकार का डिवाइस होता था जिसमें बहुत सारे छिद्र होता था, समझे। और इसमें डेटा को इनपुट देने के लिए, मतलब उसमें स्टोर करने के लिए छिद्र का जो है वो प्रयोग किया जाता था। और इसके बाद आया था टेबलेटिंग मशीन। टेबलेटिंग मशीन जो था वो 1890 के आसपास, समझ गए ना, हरमन हलरेथ के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और कह सकते हैं कि इनका उपयोग 1890 में यूएस के द्वारा भी किया गया था, समझ गए। और ये जो टेबलेटिंग मशीन था, तो हरमन हलरेथ को लगा कि भैया ये टेक्नोलॉजी पंच कार्ड पे काम करता था, अब पंच कार्ड के निर्माण के लिए इन्होंने एक कंपनी बनाई 1924 के आसपास में। 1924 के आसपास में हरमन हलरेथ ने एक कंपनी बनाई, क्या निर्माण करने के लिए, पंच कार्ड का निर्माण करने के लिए, जिस कंपनी का नाम रखा था IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का निर्माण कब और किसने किया था, किन वजह से किया था। तो 1924 में हरमन हलरेथ ने पंच कार्ड के निर्माण के लिए स्पेशली इसका डिजाइन किया था या इसका निर्माण किया था, ठीक है, समझ गए। चलिए, उसके बाद आया था मार्क 1। तो मार्क 1 पहला डिजिटल कंप्यूटर था, प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था, ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, जो हॉवर्ड एकेन ने डेवलप किया था 1944 में, 1944 में। किसके मदद से, तो IBM के मदद से। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, कई ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, कई प्रकार के जनरल कंपटीशंस में इसके बारे में आपसे पूछ देता है, और इसको सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कब, किसने और क्या बनाया, किस पर्पज से बनाया। चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर के इतिहास में और क्या आता है। चलिए, तो कंप्यूटर के इतिहास के आगे कड़ी में देखते हैं कि यहाँ से आपको कुछ, जब डिफरेंस इंजन एनालिटिकल इंजन का निर्माण हो गया था, तो कंप्यूटर के इतिहास में कह सकते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आना चालू हो गया था। मतलब हमें कंप्यूटर कई बड़े आकार में, अलग अलग आकार में, अलग अलग साइज में हमें देखने को मिलने लगा था। तो ये तो हम क्लियर करेंगे आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि इसके आगे का वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास होगा हमारा। फिलहाल ये समझिए कि जब मेरा मार्क 1 आ गया, डिफरेंस इंजन आ गया, एनालिटिकल इंजन आ गया, तो इसके बाद प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में इनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, जिसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखिए ये कई बार फुल फॉर्म पूछेगा, अगर आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा जहाँ कंप्यूटर के बेसिक जानकारी आपसे पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चंस होगा, तो वहाँ पे कई बार इन चारों में से, ये जो आगे नीचे इडजैक, इडवैक और यूनिवैक, इस चारों में से कोई कम से कम एक फुल फॉर्म तो किसी बात है रहता ही रहता। तो आप अगर वीडियो मेरा देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो इनिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है ना, ठीक है। और ये
कह सकते हैं कि मार्क 1 का ही प्रोटोटाइप था, मतलब उसका एक अपडेटेड वर्जन था जो 1942 में निर्माण किया गया था। ये एक प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस आर्मी के द्वारा इसका उपयोग किया। वैसे तो मार्क 1 इसके उनका भी निर्माण हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, समझ गए ना, लेकिन इनका भी बाद में निर्माण किया गया था क्योंकि उसमें जो भी खराबियाँ थी, ठीक है ना, उसे दूर करके इन्हीं कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, जिसका इकार्ट, जे प्रस्पर इकार्ट और जॉन मोचली ने इनका निर्माण किया था। इन्हीं के बारे में देख लीजिएगा, अगर लिख लीजिए कहीं पर भी कि इसका निर्माण प्रस्पर इकार्ट और जॉन मोचली के द्वारा किया गया था। थोड़ा इंग्लिश का नाम है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब है नेक्स्ट EDJAC। अब EDJAC क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही था, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा इसका फीचर्स भी बढ़ते जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, समझिए, येलो कलर में सबका फुल फॉर्म है। आप चाहे तो लिख भी ले सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका निर्माण सन 1949 में विकली साहब के द्वारा जो है वो किया गया था, और ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट है। इसके अंदर पहले से प्रोग्राम स्टोर्ड था जिसके बेस पे ये कार्य करते थे। इसके बाद था आपका EDVAC था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो 1950 में जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा इनका निर्माण 1950 में किया गया था, समझे ना। अब ये धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिक क्या होने लगा था, बदलाव होने लगा था, समझे। और नेक्स्ट आया था आपका UNIVAC 1, इसके नाम से कई बार बुक में इसको UNIVAC 1 के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसका निर्माण 1951 में जॉन मोचली एंड प्रस्पर इकार्ट, जो कि इन्हीं कंप्यूटर का निर्माण किया था, उन्हीं के द्वारा UNIVAC का भी क्या किया गया था, आपका निर्माण किया गया था, ठीक है ना। और इसका जो निर्माण था UNIVAC 1 के नाम से भी इसको जानते हैं, ये व्यापारिक उपयोग के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है ना। और ये यहीं से आपका UNIVAC से ही हम लोग कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन का शुरुआत करते हैं, जो कि आप आगे के वीडियो में समझिएगा कि कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन जो है वो क्या था, कहाँ से शुरुआत हुआ, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, वगैरह वगैरह। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम कंप्यूटर का पूरा आपको हिस्ट्री, जनरेशन के बाद पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, एक एक चीज़ हम आपको छोटे छोटे वीडियो बना के क्लियर करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो भैया लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर, ठीक है ना। और आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।